आजमगढ़ जिले का मदरसतुल इस्लाह सराय मीर के विशाल प्रांगण में 3 मंजिला अल इस्लाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास डॉक्टर माजिद अहमद तिलकोटी, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली, शकील अहमद सबरहती, शकील ट्रेडिंग कंपनी बहरेन सहित अनेक संभ्रांत लोगों के हाथों ईंट रखकर किया गया। इससे पहले आए हुए मेहमान पास पड़ोस के क्षेत्रों से आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर माजिद तिलकोटी ने कहा कि इस मदरसे पर आने और शिक्षकों से मिलने के बाद अपनी पढ़ाई के दौर की याद ताजा हो गई। ये मदरसा जहां शिक्षा देकर एक अच्छा इंसान बना रहा है, वहीं अब इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखकर लोगों को तंदुरुस्त और अमीरों के साथ साथ गरीबों का इलाज करने की जो पहल की है, वो बहुत ही सराहनीय है। इस मदरसे के पढ़े लिखे लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर फखरुल इस्लाम ने अध्यक्षता की। अलाउद्दीन ने इस हॉस्पिटल के बनने में आने वाली लागत और दी जाने वाली सुविधाओं सहित अनेक बिंदुओं पर विस्तार से बात की। संचालन मौलाना सरफराज इस्लाही मदनी ने कार्यक्रम शुरुआत तिलावते कुरान पाक से की। विशिष्ट अतिथि शकील अहमद सबरहती रहे, समापन दुआ से हुआ। इसे अच्छी तरह समझा ही नहीं बल्कि अमली तौर पर बिकता भी। सन 1908 में मदरसतुल इस्लाह का क़याम इसी जज्बे इंसानियत का अमली मुजाहिरा था, क्योंकि हमारे इन बुजुर्गों को अच्छी तरह एहसास था कि तालीम के बगैर इंसानियत की खिदमत मुमकिन नहीं। तालीम ही से इंसान की शख्सियत में इर्तिक़ा पैदा होता है। एक मिसाली मुआशरे की तश्कील तालीम ही के ज़रिया हो सकती है और आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत तालीम ही के ज़रिया दी जा सकती है। जिम्मेदार मदरसा ने और इसकी बुनियाद गुजारों में जो लोग थे, उन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखने से पहले इस इलाके के तकरीबन सभी गाँव में इस्लाह मुआशरा के लिए खिदमात अंजाम देते रहे और घर घर जाकर उन्होंने बिदात और खराफात को दूर करने की कोशिश की। उसी का यह नतीजा है कि आज मदरसतुल इस्लाह एक तनावर दरख्त की शक्ल में यहाँ मौजूद है और इसके तलबे कदीम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और खिदमत खल्क जो इसकी तकदीर है उसका पूरा फरीदा अंजाम दे रहे हैं। तो ये मदरसा एक तरह से खिदमत खल्क कर रहा था, लेकिन खिदमत खल्क सिर्फ ये नहीं है कि समाज के हर तबके को तालीम याफ्ता बना दिया जाए, बल्कि खिदमत खल्क ये है कि समाज के हर तबके को तवाना और तंदुरुस्त बनाया जाए, और जब वो तवाना और तंदुरुस्त होंगे तो समाज एक बेहतर कारकर्दगी की तरफ बढ़ेगा। किसी भी मुल्क, किसी भी रियासत के 2 अहम मकसद होते हैं, और वो रियासत, वो मुल्क अपने मुल्क में आबाद होने वाली जो आवाम होती है उसका पहला फरीदा होता है रियासत का और सरकार का कि वो तालीम का इंतज़ाम करे और सेहत का इंतज़ाम करे। तो ये दोनों शोबे ऐसे हैं जिसकी अहम ज़रूरत है। Honorable dignitaries are here, teachers, students. मैं भी आप जैसा एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। सपने देखना, उन पे मेहनत करना हम सबको करना चाहिए। स्काई शुड बी द लिमिट। कम ना सोचें और खुदा से उसको पूरा होने के लिए उम्मीद भी रखें। आजकल जैसे कि रिसेंटली पेपर्स में आया था कि
हम अपने कंट्री को, हम अपने आप को बहुत डेवलप्ड मानते हैं हम लोग, बट हकीकत ये है कि हमारे देश में आज भी कई लोग भूखे सोते हैं। हम अपने आप को, अपने घर को, अपने गांव को, अपने कौम को, अपने देश को अगर हम आत्मनिर्भर या सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन, वो है तालीम। ये हमारा चमन है, हमारा चमन, ये हमारा चमन है, हमारा चमन, गोद में इसकी पलते हैं इल्मो हुनर, हर तरफ दौर फशा इसके शम्सो कमर, इसकी मिट्टी से उगते हैं लालो गुहर, इसके दर्रे हैं सदराश के दुर्रे अदन, ये हमारा चमन है, हमारा चमन, ये हमारा चमन है। आजमगढ़ से अबुल बशर आजमी की ये खास रिपोर्ट। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।